अपने वालिदान से हर बच्चा जिद करता है ना कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वो जिद्दी होता है, तो वो कहेगा भाईजान अपने दिमाग का इलाज करवाएं, क्या कर क्या रहे हैं आप, फ्रीलांसर है क्या है, फ्रीलांसर लग जाएगा, अमेज़न को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। अमेज़न आया जरूर था लेकिन भाग गया कि वो प्रोडक्ट्स आई तो आप लोगों ने इसकी पीपीसी करनी है, किंडल की भी पीपीसी होती है, मकसद पैसा कमाना है, करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन मेरा नॉलेज देना आप लोगों को जरूरी है। रमजान के अंदर भी नेकियां करने की बजाय वहाँ पे आप लोग अपने गुल खिला रहे हैं वहाँ पे। और आपसे सवाल करेगा, आप क्या जवाब देंगे? वो कहेगा यार ये तो नील है पूरा, इसको पता ही कुछ नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर कौन कौन सी जबानें हैं जिसके अंदर आप लोग डील कर सकते हैं? जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है तो आप लोगों को तो लैंग्वेजेस आती कोई नहीं है, इंग्लिश भी नहीं आती, तो इन जबानों के अंदर अगर आपकी एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है तो आप लोग कर सकते हैं, कभी भी बंद नहीं हुई ना होनी है। बहरहाल आप लोग अपनी तैयारी जरूर कर लें। अरबिक अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक शेयर करने लगा हूँ, लाइव क्लास में दे रहा था तो आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा हूँ। ये टॉपिक्स कवर होने के बाद 2-3 वीडियोस मजीद आएंगी। हम लोग इंटरमीडिएट प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसके अंदर मैं होलसेल, प्राइवेट लेबल, ऑनलाइन आर्बिट्रेज सारा कुछ हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि अंदर डीप एनालिसिस करेंगे। पहले तो मैंने आपको सारा ओवरव्यू दिया था ना, जिसको हम ट्रेलर्स कह रहे थे, वो सारा ओवरव्यू दिया था। अब हम डीप एनालिसिस करेंगे किन किन तरीकों से हंटिंग की जाती है, किन किन तरीकों से सोर्सिंग और लॉजिस्टिक की जाती है, उनका क्राइटेरिया क्या है, अदर टेक्निक्स के जरिए हम हंटिंग का भी क्राइटेरिया सारा का सारा देखेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं जो लाइव क्लास दे रहा था आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा हूं। इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स 2-3 वीडियोस के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों के सामने जो सारी की सारी बातें शेयर करने लगूं, आपको तो जाहिर सी बात है इन चीजों का पता लग गया हुआ है। काफी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता, और अगर नहीं पता तो मैं आपको ये अप टू डेट अपग्रेड करके दे रहा हूं जो आप लोगों ने पहले सुनी नहीं है। ठीक है, कंपनी टाइप इसके अंदर पब्लिक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, फाउंड हुआ था ये जुलाई 5, 1994 के अंदर, इसको 30 साल हो चुके हुए हैं, 2025 अब चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर फाउंडर जेफ बेजोस है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी के अंदर है, वर्जीनिया के अंदर और 2-4 और स्टेट्स के अंदर मौजूद है। कहने से मुराद ये है आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, यूके के अंदर आपने किसी गोरे का काम किया, उसका मसला आ गया, अब मसले को आपने रिजोल्व कहां पे करेंगे? मेजोरिटी आप लोग यही कहेंगे ना कि हम अमेज़न पे करेंगे, तो अब अमेज़न पे नहीं करना। आपका जो मसला जिस डोमेन के ऊपर हुआ है आपने उस डोमेन के अंदर राब्ता करना है, यानी कि amazon.co.uk डोमेन यूनाइटेड किंगडम की है, तो आप लोगों ने अपने सारे सारे मसले रिजोल्व कहां से करवाने हैं? यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि आपकी यूके की डोमेन लगती है। यूएसए का मसला तो आप लोगों ने यूएसए में करवाना है, KSA का मसला तो आप लोगों ने KSA में करवाना है, किंगडम ऑफ सऊदी अरब का, यूएई का तो आप लोगों ने यूएई से करवाना है। यानी कि कहने से मुराद ये है कि ये नहीं है कि मसला आपका यूके के अंदर है तो आप सुलझा वहां से यूएसए की वेबसाइट से जाके रहे हैं, तो वो कहेगा भाईजान अपने दिमाग का इलाज करवाएं, क्या कर क्या रहे हैं आप, फ्रीलांसर है क्या है? तो ये बातें आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर क्लियर रखनी है कि क्लास तो मैं दे रहा हूं इन लोगों को, आपको मजीद वैल्यू प्रोवाइड करके मैंने बताई है कि ये मैंने बातें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें होती है जो बंदे के जेहन के अंदर नहीं रहती, अब जेहन के अंदर आई तो आप लोगों को मैंने बता दी कि आपका कोई भी मसला होगा एज अ फ्रीलांस, आप किसी भी मुल्क का काम करेंगे तो आप लोगों ने उसी मुल्क की डोमेन के अंदर रहकर आप लोगों ने उनसे राब्ता करना है, वहां से केस फाइल करना है, जो भी आप लोगों ने मामला करवाने हैं, रिजोल्व करवाने हैं, किसी को ब्लॉक करवाना है, किसी को ब्लैक लिस्ट के अंदर डलवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आप लोगों ने अपने मुल्क की डोमेन के अंदर रहकर ही मसले रिजोल्व करवाने हैं। ये नहीं है यूके का मसला यूएसए में रख रहे हैं, यूएसए का मसला इटली में रख रहे हैं, KSA का मसला यूएई में रख रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगली बात आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा हूं कि जो एरिया सर्व्ड कर रहा है ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, यानी कि आपको भी मैं बता दूं कि पूरा पाकिस्तान लग जाए, फ्रीलांसर लग जाए तो अमेज़न को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क नहीं कभी तरक्की कर सकता। इसकी वजह आपको मैं बताता हूं कि अमेज़न आया और भागा। अमेज़न आया जरूर था लेकिन भाग गया, अब नहीं आने वाला। वो वैसे ही उसने अपने अकाउंट्स ओपन करवाने की इजाजत दी थी लेकिन एज अ मार्केट प्लेस नहीं आया था। अकाउंट्स ओपन रहने की हद तक नहीं उसको रहने दिया, तो उसने मार्केट प्लेस खाक आना है उसने। तो इससे मुराद ये कि अमेज़न हमारे मुल्क में ना भी है तो हमें मसला कोई नहीं है, लेकिन आना जरूर चाहिए, हमारे मुल्क की वैल्यू बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। इंडिया के अंदर हमारे आया हुआ है वहां पे, तो अमेज़न वर्ल्ड वाइड है, पूरा पाकिस्तान भी फ्रीलांसर लग जाएगा, अमेज़न को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर इको है, कोई इसको एको भी कह देता है,
फायर टैबलेट्स है, फायर टीवी है, फायर ओएस है, किंडल है। अहमद आप भी इस चीज के बारे में सुन ले और आप लोगों को भी इस चीज के बारे में बता दूं कि जो किंडल है, जो आपके सामने मैंने बात की थी पहले, किंडल 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 हम लोग कर रहे थे, तो किंडल भी रियलिस्टिक काम होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर शायर हजरात है, तो वहां पे भी जाहिर सी बात है इंग्लिश के अंदर किताबें छापी जाती हैं, बनाई जाती हैं, पूरी पब्लिश की जाती हैं। जो किंडल है वो हमारी प्रोडक्ट की तरह साथ साथ ही चल रहा है, किताबें भी पीछे नहीं रह गई, किताबें भी साथ साथ चल रही है, किताबें भी बिक रही हैं। तो अगर आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, जरूरी नहीं वो आपको प्रोडक्ट का काम करवाएगा, तो वो कह सकता है जी मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरी ये किताब है, किंडल है, आप इसको पब्लिश करें। तो गोरा जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स आई तो आप लोगों ने इसकी पीपीसी करनी है। किंडल की भी पीपीसी होती है, किंडल के भी सारे मामला होते हैं, लिस्टिंग भी होती है, हंटिंग भी होती है, सोर्सिंग होती है, सारे मामला होते हैं। तो किंडल भी प्रोडक्ट के साथ लाजिम और मलजूम है, किंडल भी पीछे नहीं है। किताब सिर्फ नाम की हद तक किताब है, किंडल है, ऑनलाइन ई बुक है। जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट के साथ साथ काम नहीं करती, वो प्रोडक्ट से दो हाथ आगे ही हो सकती है, जरूरी भी नहीं है दो हाथ आगे और पीछे भी हो सकती है, यानी कि बराबर है। इसको बराबर लेके चलना, किंडल को पीछे नहीं रहने देना, क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर आपके पास किंडल का काम आता है, आपने किंडल का भी करना है। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट्स का काम आता है, आपने प्रोडक्ट्स का काम भी करना है। ठीक हो गया? तो अमेज़न किंडल हो या प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, आपका मकसद आपकी पीपीसी करना होना चाहिए। आपके पास कोई भी काम है, चाहे इंडिया से भी कोई शख्स आए, वो कहे भाई मेरी पीपीसी करनी है, इंडिया की भी कर देनी है, मकसद पैसा कमाना है। मकसद ये नहीं कि हमने इसका काम नहीं करना, उसका काम नहीं करना, हमने किंडल का काम नहीं करना, हमने इसका काम नहीं करना। करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन मेरा नॉलेज देना आप लोगों को जरूरी है कि किंडल भी बराबर है, प्रोडक्ट के साथ चलती है। अच्छा जी अहमद साहब, अगली चीज ये है कि इसके अंदर सर्विसेज कौन कौन सी दी जाती हैं। Amazon.com है, Amazon Alexa है, Amazon App Store है, Amazon Clinics है, Amazon Inspire है, Amazon Luna है, Amazon Music है, Amazon Pay भी है, Amazon Prime है, Amazon Prime Video है, Amazon MGM Studios है, Amazon Robotics है, Amazon Web Services है। क्या चीज है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि वो कौन सी 3-4 वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर आप लोग अपना वक्त जाया करते हैं। Amazon वेब सर्विसेज वहां से पैसे कमाता है। वीडियो मैंने बता दी हुई थी आपको, मैंने समझा दिया हुआ था। आप लोगों का इम्तिहान और टेस्ट है, आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर काफी लोग, मेजोरिटी रमजान के अंदर भी नेकियां करने की बजाय वहां पे आप लोग अपने गुल खिला रहे हैं। वहां ये नौजवानों से मैं मुखातिब हूं, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वो कौन सी वेबसाइट्स है। 3 से 4 थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। नेक्स्ट इज MGM प्लस, वन मेडिकल, रिंग और ट्विच। अली, अब्दुल्ला और अहमद, ये आप लोगों ने ये सारा अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लें। आप लोगों को मैं बता चुका हूं, काफी जो बातें बताने वाली थी वो मैंने आप लोगों को मैंने बता दी हैं। ठीक हो गया अहमद साहब? ये 1994 के अंदर जेफ बेजोस ने अपना वाशिंगटन डीसी के अंदर घर बनाया था। ठीक है, अगली बात Amazon.com, टाइप ऑफ साइट इसकी है ई कॉमर्स। वालमार्टो, फ्लिपकार्ट जो आपको मैंने बताया था ना इंडिया के अंदर, जो फ्लिपकार्ट, ये आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं, अपने माइंड के अंदर क्लियर करें, ये बातें ही जानने वाली हैं। गोरा आपसे सवाल करेगा, आप क्या जवाब देंगे? वो कहेगा यार ये तो नील है पूरा, इसको पता ही कुछ ही नहीं है। कि Amazon के बारे में सवाल करे कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मुझे बता मैं कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर काम करूं। नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन ये ना सवाल किया करे कि मुझे बताओ बताओ बताओ, मैं आपको बता रहा हूं, बताऊंगा आप लोगों को जरूर। Amazon यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर टाइप ऑफ साइट ये ई कॉमर्स है, यानी कि जो वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की पेरेंट लिस्ट है। ई कॉमर्स के अंदर Amazon, वॉलमार्ट, ईबे, चौथे पे एटसी, द्रास, टीमू, शॉपिफाई और ये जितनी भी वेबसाइट्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहली चीज Amazon के, जिसके बारे में आप लोगों से 1-to-1 में बात कर रहा हूं और आप लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर कौन कौन सी जबानें हैं जिसके अंदर आप लोग डील कर सकते हैं? जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है तो आप लोगों को तो लैंग्वेजेस आती कोई नहीं है और आप लोगों को भी नहीं आती हैं, लेकिन पूरी दुनिया से मुझे सुन रहे हैं, इंडिया से सुन रहे हैं और सऊदीया से भी सुन रहे हैं, अरबी भी हो सकते हैं सुन रहे हो क्योंकि सब टाइटल की वजह से। तो बात यह है कि यूएसए के अंदर जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश आना जरूरी है। ये बात अपने माइंड में क्लियर कर ले। मैंने कहा आना जरूरी है, लेकिन अभी मैं इस जुमले की हद तक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश अभी आना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये बाकी जबानें भी हैं। अगर आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है तो आप लोग इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर इंग्लिश भी नहीं आती तो इन जबानों के अंदर अगर आपकी एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है तो आप लोग कर सकते हैं। आप देखिए ना, अरबिक है, अरबिक हमारे यहाँ पे कोई भी आलिम दीन है, कोई भी अरबी समझते हैं, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो अरबिक जुबान के अंदर भी डील कर सकते हैं। ठीक हो गया। चाइनीज है, काफी पाकिस्तानी ऐसे हैं जो चाइनीज सीखते हैं, शौक है उनको, क्योंकि अगर कोई पंजाबी होता तो उसकी कोशिश करते कि यार पश्तो सीखते हैं, बड़ी मजेदार जुबान है। इस तरह ही है ना,
अब वो जो पश्तो वाला वो पंजाबी सीखता है, तो अगर हम लोग उर्दू बोलते तो हम लोगों की भी कोशिश होती है कि हम चाइनीज सीखें। अगर कोई रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है तो वो कहता है कि यार हम अरेबिक सीखें। और इंग्लिश हम लोग तो सीखते ही हैं, ठीक हो गया। कौन कौन सी ज़बानें अब आपके सामने मैं शेयर करने लगूं? अरेबिक, चाइनीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, जापानीज, पोलिश, पुर्तगीज, स्पेनिश, स्वीडिश और टर्किश। ओनर अमेज़न है। यूआरएल इसका डोमेन जो लगती है amazon.com है और कमर्शियल है बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन इसकी ऑप्शनल है। लॉन्च हुई थी 1994 से 1995 आप कह सकते हैं, और इसको 30 साल हो गए 2025 के अंदर। और इसका जो अभी तक जो इसका स्टेटस जा रहा है वो एक्टिव जा रहा है, ये कभी भी बंद नहीं हुई, ना होनी है। बहरहाल आप लोग अपनी तैयारी जरूर कर लें कि करना इसको करना, नहीं करना इसको नहीं करना। अमेज़न को ना जिद बना ले। किस तरह? छोटा बच्चा होता है, मैं भी छोटा था, आप भी छोटे थे, तो अपने वालिदैन से हर बच्चा जिद करता है ना कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वो जिद्दी होता है। तो क्या होता है, जिद करता है तो बंदा दिलवा देता है कि यार चलो दिलवा देते हैं इसको। तो अमेज़न को जिद बनाना है। अगर पैसे की जरूरत बनाएंगे ना अमेज़न को, यार पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं आने वाला। ये अपनी बात अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लें। अमेज़न को पैसे की हद तक नहीं बनाना। अगर पैसे की जरूरत नहीं बनाएंगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पास पैसा आ कहां से रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जिद बनाई हुई है। जिद बनाते हैं तो वो चीज जरूर मिलके रहती है, क्योंकि आपको टाइम का भी नहीं पता लगता। आप लोगों की कोशिश करती है करना इसको करना, नहीं करना कुछ नहीं करना, अमेज़न को करना बस। तो अमेज़न का आप लोग जब जिद बनाएंगे ना छोटे बच्चों की तरह, तो आप लोग सक्सेस रेशियो वाली साइड पे ज्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। पता लग जाएगा कि यार इसको मैंने इस काम को सरअंजाम देना है, एज अ जिद्दी होकर इसके ऊपर मैंने काम करना है। करंट स्टेटस इसका एक्टिव है, रिटन इन जावा। ये प्रोग्रामिंग रखने वाले जितने भी लोग हैं जो शौक रखते हैं, जो सीख रहे हैं, और एज अ नॉलेज के होने के नाते अमेज़न का काम मेरे से जो सीख रहे हैं वो चीज को समझ सकते हैं कि जावा, पाइथन, ये कौन कौन सी चीजें हैं। बहरहाल अली भाई आपको तो ये प्रोग्रामिंग का शौक है, तो आपके लिए तो काफी रेलिवेंट बनती है, बाकी आप लोगों के लिए इररेलेवेंट हो सकती है, लेकिन इस बारे में नॉलेज जरूर रखें। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे लोगों की तरफ शेयर करना है। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखना है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।